नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, उनकी सबसे पहले कुछ मॉडल को समझते हैं। वो कंपनी जो है, वो कंपनी करीब-करीब कहती है सबसे पहले आज के टाइम में यदि स्ट्रांगनेस की बात करें तो कंपनी डेट्स फ्री है। ये कंपनी कहती है कि बैलेंस शीट विद जो कि सब्सटेंशियल कैश रिजर्व है, उसको लेकर कहते हैं कि डेट्स फ्री है। इंडस्ट्रीज की एक लीडिंग कंपनी के तौर पे है। 17 एकर्स ऑफ प्लॉट्स इनके पास की बात कहते हैं, जहाँ पे फ्लैगशिप्स जो हैं उसके अंदर की बात 25 कंट्री से में इसकी एक्सपोर्ट्स कैपेसिटीज अभी तक करती है अक्रॉस जो 5 कंटिनेंट को लेकर के। इसके अलावा इनकी यदि एक्सपेंसेस प्लान को लेकर चर्चा किया जाए, तो एक्सपेंडेड प्लान को लेकर ये जिक्र करती है कि जो जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं उसको लेकर के 4000 एमबीएस जो कि रिसेंटली है, जो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। करीब-करीब सा 7500 एमबीए तक की इनकी ये एक्सटेंड करने की कोशिश है। अर्थात ये समझिए, जहाँ था वहाँ पे डबल का आंकड़ा हो जाएगी। नियर अबाउट की बात करूँ, करीब 4000 से 7500 होना नियर अबाउट द डबल के आसपास। वैसे ही फोकस करती है ट्रांसफार्मर और अप टू जहाँ 50 एमबीए से बनाती है एंड द 132 केवी क्लास को लेकर के। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री जो है उसमें भी इनका अच्छी खासी योगदान क्रिएट करती देखी गई, जहाँ कहती है जो स्पेशलाइज्ड इन द जो कस्टम मेड जो कि ट्रांसफार्मर होता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसमें कामकाज होती है, उसको लेकर के एक फोकस रहा है। साथ में चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशंस हों, चाहे पावर की लास्ट जो कि 4 डिकेड से ये कम लगातार कामकाज करती रही है। कंपनी का नाम आप देख ही रहे होंगे, सिल्चर टेक्नोलॉजी की हम चर्चा कर रहे हैं और इसकी हम कंप्लीटली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, चाहे इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी हो, चाहे इनकी मार्केट की ट्रेंड हो। देखिए, यदि फिलहाल की बात करें कंपनी के वेबसाइट्स पर जो हम जाते हैं, तो दो तरह की इनके पास परफॉर्मेंस की बात कहती है, पावर ऑफ द परफॉर्मेंस को लेकर के, जहाँ पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स कम ट्रांसफार्मर हो, दो तरह के ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है। और इसके पार्ट को देखा जाए तो इसमें ये जिक्र करती है, यदि हम इनके पार्ट पे चलें तो क्या कहती है, यदि हम इनके मोड अवार्ड पे चलते हैं और यहाँ पे हम पूरे वेबसाइट्स के ऊपर चलते हैं, तो ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इनके पास प्लांट है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाती है और ट्रांसफार्मर बना के ये एक्सपोर्ट भी करती है। जो इंडिया से ट्रांसफार्मर 25 कंट्रियों में ये जाती है। यदि कंपनी की बात करें तो गुजरात बेस्ड कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस है और इसका जो वर्क स्टेशन प्लांट्स हैं वो भी गुजरात बेस्ड है। इसके अलावा कंपनी की हम प्रोडक्टिविटी रेंज की हम एक्चुअली इनके वेबसाइट्स के थ्रू देखा है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट हो, अप्रोच ऑफ द क्वालिटी, जहाँ पे कंपनी के पास लीनस ट्रांसफार्मर है या टेलीकॉम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड लाइन ट्रांसफार्मर जो यूज होता है उसको लेकर देखा जाए। इसके अलावा इनके पास जो आर कोर ट्रांसफार्मर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर इस तरह के काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर बनाती है, छोटी से लेकर के बड़ी तक। और इनकी यदि क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो क्लाइंट लिस्ट में कहते हैं कि हम वोल्टास हों, एबीबी हो, इनकैप हो, एसीजी हो, वर्टीज हो, प्रसाद हो, अ, ये जो बजाज ब्लू स्टार हो, इन सभी को जो कि छोटी छोटी इक्विपमेंट में भी लगती है, चाहे एसी हो उसमें, तो ये जो कंपनी है वहाँ तक अपनी पहुंच बनाती हुई देखने को मिलता है। अर्थात ये नहीं कह सकते कंपनी डायरेक्टली ही सब कुछ करती है। इनके जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी वह काफ़ी तगड़ी दर्ज करती है। यदि कंपनी की रिसेंटली कुछ माइलस्टोन की चर्चा करें तो 1986 से लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि 24 साल का जो एक्सपर्टाइज है इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफार्मर को लेकर के, 17 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट्स करती रही है पिछले 17 साल से। 15 साल से कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड इन द रिन्यूएबल ट्रांसफार्मर भी जो कामकाज है वो भी करती रही, जो कि आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल बनती जाती है। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जिनके लिए जो कंपनी का प्रोडक्शन हाउस की बात किया जाए, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात किया जाता है, दो प्रोडक्शन शॉप्स इनके पास ऑलरेडी डेडिकेटेड वन,
वाइंडिंग शॉप्स की बात किया जाए, ऑटोमोटिव जो कि फॉयल वाइंडिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर वेयर हाउसिंग की उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बना के रखा है, जहाँ पे ये चीज़ें हैं कि इनको जो कॉस्टिंग है सबके सब अपने पास ही सेटअप होती देखी गई। और मैंने जैसे कहा कि इनके जो एक्सपेंड करने की प्लान की बात किया जाता है अपने बिजनेस को आगे चल करके, जो 4000 MBA का जो प्लान है उसको लेकर ये करीब डबल के आसपास आंकड़ा करेगी। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात अब फिलहाल की यदि बात करें तो वो कहती है कोविड 19 की इम्पैक्ट की वजह से 31% था, लेकिन 24 के दौरान इनका 100% कैपेसिटी एक्सपेंसेस ओवर का भी प्लान है, जहां पे इन्होंने ये जिक्र करती देखी गई है। इसके अलावा कुछ और पार्ट की जाने की कंपनी को लेकर देखा जाए, कुछ नई बिल्डिंग है और कंपनी ने कुछ अपनी जो है वो डेवलपमेंट किया है, जहाँ पे बड़ी ट्रांसफार्मर 66 kV से लेकर के और चाहे 33 kV हो या इसके अलावा 132 kV हो, इस पे काम रहा है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज़ हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, सीमेंट कंपनीज को लेकर हो, शुगर कंपनी को लेकर, स्टील्स हों, हाइड्रो कार्बन्स वाली इंडस्ट्रीज हों, और जो कि लार्ज स्केल जो EPC प्लेयर होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। साथ में ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर में कंपनी का जो कामकाज करने का तरीका है वो एक तरह से कवर करती देखी गई। तो चलिए अब हम आते हैं मार्केट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर ये जिक्र करती है कि कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो CGR के बेसिस पे देखा है तो करीब 54% का CGR है। जबकि यदि इनकी विपरीत देखा जाए, यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो जो है कहती है जो CGR के बेसिस पे 180% का है। तो वहीं EBITDA एंड EBITDA मार्जिन को लेकर जिक्र करती है, जो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे ग्रोथ लेवल दर्ज करती 29% तक पहुंचती देखी गई। तो वहीं पे EPS जो अर्निंग पर शेयर में भी करीब 120 रुपये तक की रिटर्न क्रिएट करती देखी गई। जहां ROE ROC कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग हो या इक्विटी एंड डेट्स की रेशियोज हो उसको लेकर के जिक्र करती देखी गई। एक अच्छी पोटेंशियल के साथ मार्केट में कामकाज करती है, जहां रिवेन्यू को लेकर के CGR बेसिस पे कहते हैं कि 20 से लेकर 24 तक की यदि हम डेटा की बात करें तो 54% की रेवेन्यू रही। तो वहीं पे EBITDAs के अंदर 147% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 180% की CGR ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। कंपनी ने बैलेंस शीट भी साझा किया था, 2024 तक का डेटाबेस था। कैश फ्लो को लेकर जिक्र करती देखी गई, जहां पर कैश फ्लो इनकी हमेशा पॉजिटिव ही दर्ज करती देखी गई है। ऐसे कैपिटल मार्केट ओवरव्यू को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 33% होल्डिंग है और FIDI के पास केवल 2% की होल्डिंग बची है। जहाँ कंपनी को लेकर के यदि हम अब आते हैं मार्केट में, जहाँ कंपनी पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड भी देती रही है। 23 की बात है, कंपनी ने एक के बदले एक बोनस दिया था और उससे पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया था, और आज भी 2024 में देखने को मिला कि डिविडेंड का पार्ट था। लेकिन रिसेंटली की बात करें तो मार्केट की रेस में अभी रिसेंटली इनका जो ट्रेंड बनती जा रही है लगातार पीरियड ऑन पीरियड को लेकर के, पिछले एक साल में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बना रही थी, लेकिन यहाँ पे आकर के मार्केट ने फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हर जगह चला है। तो यहाँ भी देखिए मार्केट में स्थिरता बना के रखी है, अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। यदि हम इसको एक साल के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो भी मार्केट में इसको ग्रोथ ही मिला है। समरी डेटा कहता है कि बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट है करीब 1650% की रैली क्रिएट किया है। इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो करीब 125% के आसपास की रैली क्रिएट करती देखी गई। यदि नियरली देखा जाए तो इसके अलावा 130-35% मान लेते हैं यदि ओवरऑल देखा है। तो हायर से लोअर की पोजीशन को देखा है तो मार्केट में ऊपरी सतह से काफ़ी गिरावट तो हुई, लेकिन जो पोजीशंस था यदि हम एग्जैक्टली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये कह सकते हैं, हम सीधे सीधे चलते हैं कैलकुलेटर बेसिस पे और आपके सामने उसको हम कैलकुलेट भी कर देते हैं, तो आखिर इसमें जो परसेंटेज रहा वो क्या आंकड़ा मिलती है। यदि हम इसके एग्जैक्टिव परसेंटेज की बात करें प्राइस को लेकर, जो मार्केट कितनी परसेंट गिरावट है तो कितनी परसेंट चलती देखी गई है, उसको लेकर ये कहती है जो कंपनी का करंट मार्केट की प्राइस है वो 5546 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 8900 मान लेते हैं। 8900 इन द हायर साइड एंड लोअर साइड है जो 3454 के आसपास। तो इसके मुताबिक ये रहा जो मार्केट में अभी जो गिरावट रही
अब ऊपरी लेवल से वो करीब 37% की रही है। तो लेकिन चढ़ने की जो सिचुएशन नीचे से रही है वो अभी भी दर्ज करती है कि बॉटम से लेकर के अभी तक का 60% से ज़्यादा मार्केट उड़ती देखी गई। जहाँ आरओई और यदि हम आरओई आरओसी का आंकड़ा देखें तो काफ़ी अच्छी रिटर्न क्रिएट करती है, 55 से लेकर 74%। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखें तो अभी भी अंडर वेट की श्रेणी में आता है, तो यहाँ से मार्केट में इसको और भी पहल मिल सकता है। जहाँ अर्निंग भी करीब-करीब 23% से ज़्यादा करती है, सेविंग करती है। जहाँ प्रमोटर के पास कंट्रोल था, डेट्स का कोई जो सॉरी प्लेज का कोई सवाल नहीं था, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के कुछ गुड एक्सपेक्टेशंस रखा जा सकता है। पर हम चलते हैं कुछ और पार्ट को लेकर के, जहाँ हमने इनका डेटाबेस देखा तो यदि ईयरली हम ट्रेंड को जाने इनके फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर के, तो फाइनेंशियल ट्रेंड जो है लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला। अर्थात चाहे आप वाई-ओ-वाई के हिसाब से कंपेयर कर लिए, चाहे आप क्यू-और-क्यू के हिसाब से कंपेयर कर लिए या फिर इसको हिस्टोरिकल चेन पे कंपेयर कर लीजिए। जो सेल्स हैं, अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी-सी गिरावट थी। लेकिन यदि नेट प्रॉफिट नंबर को भी देखते हैं, तो एग्ज़ैक्टली इट्स द सेम पार्ट एज़ पर द रेवेन्यू पोर्शन। जितना रेवेन्यू के पोर्शन वृद्धि दर्ज करता है, सेम डायरेक्शन से इनका वो भी दर्ज करती देखी गई। यदि हम पीयर से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो हैवी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी में चाहे सीमेंस हो, एबीबी हो, सीजी पावर हो, सुज़लॉन एनर्जी हो, वेल जैसी कंपनी हो, तो उनके आगे जो सिल्चर टेक्नोलॉजी है, इनमें रेस बहुत कम है आज भी बाकी कंपनियों की कंपैरिजन में। वहीं पे चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक करंट मार्केट की रेंज को देखें तो भी भीड़ काफ़ी कम है। सोचिए कुछ कंपनी ऐसी है जहाँ पे सीजी पावर की बात करूँ तो 96 मल्टीपल में से अर्निंग पर मल्टीपल के हिसाब से मार्केट प्राइस है। यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखते हैं तो 1600% की के रेस में चल रही है। तब तो नियर अबाउट कुछ का आंकड़ा 2500% की ग्रोथ में चलते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनी के मुताबिक देखा है तो मार्केट में यहाँ भी भले ही स्टॉक की प्राइस हम देखते हैं कि काफ़ी बढ़ा है, कि उसके पीछे एक वजह है जो कंपनी का जो स्टॉक है वो उन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ कम शेयर रखे हुए हैं। जबकि इन सभी कंपनियों के आगे यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि किसी कंपनी की कमाई को सेविंग करते हैं तो वो 23% के आसपास आंकड़ा आते हैं, जो कि सिल्चर टेक्नोलॉजी का। तो मतलब दिस इज ए बेटर कह सकते हैं। क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है आज के टाइम में, इसको भी हम चर्चा करेंगे। जहां प्रमोटर्स एफआईडीआई की होल्डिंग के अलावा यदि आम निवेशकों की होल्डिंग देखा है तो करीब 33% आसपास रही है। डीआई की कोई होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, 31,000 से ज़्यादा निवेशक है। और रिसेंटली की हमने चर्चा किया तो उसमें कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं है। रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक दर्ज करती देखी गई। जहाँ पे कंपनी को लेकर के यदि हम इनकी यहाँ पे कहते हैं कि चार्ट को लेकर के जो क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई है। लेकिन कुछ जो रूल है सिंपल सी उसको जो हम कहते हैं ना साधारण से रूल, वो हमारे माइंड में सेट नहीं करती है या फिर हम उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ो जाने दो, देखते हैं बाद में करते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के। यदि कंपनी के आप डेट्स टू इक्विटी को भी देखें तो बिल्कुल नहीं था, इंटरेस्ट की कोई बड़ी नहीं थी कंपनी के पास। और यहाँ पे दर्ज ज़िक्र जो करती है पॉइंट को लेकर के, तो ये कहता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी बार-बार आई है और अपॉर्चुनिटी के टाइम में हमेशा एक लंबे पीरियड के लिए सोचना पड़ता है जब मार्केट लगातार गिरावट दर्ज करती हो। क्योंकि मार्केट में सभी के सभी बिकवाली की रेस में हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो मार्केट में फ़िलहाल के लिए सभी का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। चाहे किसी एक किस इंडेक्सेशन की बात ना करूँ, चाहे बीएसई की मेंस इंडेक्सेशन हो या फिर इनके जो पीएस इंडेक्सेशन बीएसई इंडस्ट्रीज इंडेक्सेशन की बात करें, तो यहाँ पे अभी रेस में सभी के सभी जगह पे बिकवाली का प्रेशर रहा है। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए कंपनी को तो निम्न 1 साल में 37% से लेकर के और कहाँ 7,000 8,000% तक की रैली क्रिएट करना आम बात तो है नहीं, तो मार्केट में रेस में शामिल है। और ये दोबारा जब मार्केट कभी गिरती है तो दोबारा हर जगह बिकवाली होती है, तो लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ कम। तो यहाँ पे 37-38% की अभी ऊपरी सतह से गिरावट दर्ज किया है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि निचले से पॉइजन की बात करें तो अभी भी 60% से ज़्यादा की उछाल क्रिएट करती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।